हेलो आईपीसी स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रोफेसर जितेंद्र शर्मा, आईपीसीसी अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स का फैकल्टी, आपके साथ कुछ छोटी सी बातें शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको आपके रिवीजन में हेल्प मिलेगी। आई नो आज आपका कॉस्टिंग का पेपर था और अभी साथ साथ अभी बैक टू बैक आपका टैक्स वगैरह वगैरह के पेपर्स रहेंगे और काफ़ी कड़क माहौल चल रहा है आपके लाइफ में, काफ़ी सीरियस माहौल चल रहा है। तो मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह से रिवीजन करेंगे तो आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा और आपको ये भी पता चल जाएगा एग्ज़ाम के पहले पहले ही कि व्हाट्स योर वीक पॉइंट इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर और इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ एडवांस अकाउंट्स के अमालगमेशन चैप्टर का। यही ट्रिक अगर आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स एज लाइक टैक्सेशन, ऑडिटिंग, ITSM इन पे भी अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। जैसे कि अगर आप बेडरूम में भी बैठ गए आपके, तो आपको वहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे। अपने फैमिली मेम्बर को पहले ही बोल दीजिए कि कोई डिस्टर्ब ना करे। आप वहाँ पे बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, बुक आपके सामने होनी चाहिए। जिस चैप्टर को आप रिवाइज करने वाले हो उस चैप्टर की पेजेस आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। फिर आप क्या करिए, फिर आप अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ अमालगमेशन का, जिसमें हम क्लोज करते हैं ओल्ड कंपनी की बुक्स को। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सामने बुक्स को रखना है और फिर आंखें बंद करनी है, जैसे मैंने अभी की है। आंखें बंद करनी है और इन स्टेप्स को आपको रीड आउट करना है आंखें बंद करके। हम क्या रीड आउट करेंगे, ट्रांसफर द बैलेंस शीट आइटम्स ऑफ ओल्ड कंपनी। ट्रांसफर करो एसेट्स साइड को, ट्रांसफर करो लायबिलिटी साइड को। फिर हम आंखें बंद करके ही बोलेंगे हमारे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, रिसीव परचेज कंसिडरेशन। फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, असेट विच इज नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी, वो सेल करेगी ओल्ड कंपनी, तो वो एंट्री हम। फिर लायबिलिटी विच इज नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी, वो ओल्ड कंपनी पे करेगी। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ओल्ड कंपनी पे करेगी, सेटलमेंट करेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेगी ओल्ड कंपनी, फिर पेमेंट करेगी इक्विटी शेयर होल्डर को। अगर ये स्टेप्स सारे आपने आंखें बंद करके पढ़ लिए और रीड आउट कर लिए आंखें बंद करके फटाफट अपनी लैंग्वेज में जो आपको समझ में आए, उसमें अगर आपने रीड आउट कर लिए तो आप समझ लीजिए आपको आपके बुक में आपने जो स्टेप्स लिखे आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको वो आते हैं। आज आते हैं तो बेटा कल तो आने ही है। आज तो आप बिना बड़े बोल रहे हैं, ठीक है ना। और अगर कभी आप अटक जाते हैं, कहीं पे आप अटक जाते हैं, तो आप तुरंत आपके सामने बुक खोल के देख लीजिए, आपको पता तो चला बच्चों कि आप वहाँ पे अटके थे। और बेनिफिट ये है कि अगर आपने पूरा रीड आउट सक्सेसफुली कर लिया आंखें बंद करके, तो आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है। यही फंडा आप पूरे अकाउंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको आपका टाइम सेव होगा और आप इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को लिख करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं और लेता हूँ आपके टैक्सेशन पार्ट का। टैक्सेशन में आपके हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर है जिसमें म्यूनसिपल टैक्सेस पेड है और एक इंटरेस्ट ऑन लोन है, हाउसिंग लोन। म्यूनसिपल टैक्सेस पेड पे आपको फोकस करना है। जब आप फॉर्मेट रीड आउट करते हो, जैसे म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज अ लोअर इज एन एक्सपेक्टेड रेंट, वी हैव टू कंपेयर इट विद एक्चुअल रेंट। सो वहाँ पे जो हायर होगा वो जीएबी बनेगा, उसमें से म्यूनसिपल टैक्सेस पेड हम माइनस करते हैं ना बच्चों, वो म्यूनसिपल टैक्सेस पेड पे फोकस करना है। इट इज पेड 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 होना चाहिए बच्चों। फिर दो डिडक्शंस भी उसमें, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अपना करंट ईयर का होता है, वेदर इट इज पेड और आउटस्टैंडिंग। आपको ये चीज़ें आंखें बंद करके करना है और ये फंडा आप मोस्टली थ्योरी पे अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों देखने के लिए। रिजल्ट मिले, रिजल्ट आपके लिए बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नीचे एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।